नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ वैल्यूज़ के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जब भी वैल्यूज़ की या मूल्यों की बात की जाती है तो हमारे सामने एक विचार आता है कि आखिर वैल्यूज़ होती क्या है। तो अगर हम ध्यान करें तो हमारे सामने कोई भी कोर वैल्यूज़ में चार बातें ध्यान में निकल कर आती हैं: इंटीग्रिटी, इनोवेशंस, पीपल्स एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटीज। क्या इन चार बातों से हम वैल्यूज को समझ सकते हैं, वैल्यू का मूल्यांकन कर सकते हैं? क्या होती है वैल्यूज? वैल्यूज के अंदर हम क्या मान के चलते हैं कि क्या क्या चीजें वैल्यूज में शामिल होंगी? सोशल जस्टिस क्या वैल्यू में शामिल होगा? सेलिब्रेशंस, कम्युनिटी, डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट, इंक्लूसिविटी, बेनिफिशियस, लर्निंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटीज। क्या आखिर क्या है वैल्यूज? वैल्यूज में किस किस को शामिल किया जाए? क्या सिर्फ बेनिफिशंस या सेलिब्रेशंस या डाइवर्सिटी या रिस्पेक्ट या लर्निंग या ओपननेस या कोलैबोरेशंस? तो अगर इन सब चीज़ों को हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है वैल्यू मीन्स ए बिलीफ, एक विश्वास, एक मिशन, एक फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। कितनी बढ़िया बातें कही हुई हैं। दैट इज द मीनिंगफुल ऑफ वैल्यूज। विश्वास वैल्यू हो सकती है, हमारा एक मिशन, हमारे सोचने का नजरिया, हमारी विचारधारा, इन सब को वैल्यूज में शामिल कर सकते हैं। वैल्यूज या मूल्य अपने आप में बहुत ही ऊंचा विचार है, सोच है, धारणा है। एज वी से वैल्यू एज द हाईएस्ट साइकोलॉजिकल फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट। आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ बनना है, किसी समाज में अपनी एक रिस्पेक्ट बनानी है, तो उसके लिए जरूरी है आपकी वैल्यूज। अगर आपकी कुछ वैल्यू है, आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो ही आप अपने आप को दूसरों से अलग कर सकते हैं। डाटा आर मेंटल फैक्ट डेराइव्ड फ्रॉम सेंस ऑब्जर्वेशंस। यानी आप किसी चीज को समझकर उससे अपनी सेंस निकालते हैं और उस सेंस के बेस पर, उस सोच के बेस पर, उस विचार के बेस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे व्यवहार में उस चीज को लाते हैं, वो चीज वैल्यू में शामिल होती है। कोई भी डाटा अपने आप में एक इंफॉर्मेशन होता है। उस इंफॉर्मेशन को समझकर आप उसके अनुसार कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपके वैल्यूज पर डिपेंड करता है। दो बच्चे आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, उनमें एक लड़का है, एक लड़की है। आप उन दोनों को इकट्ठा बैठकर देखकर आपके मन में क्या विचार आता है, वो आपकी वैल्यूज पर डिपेंड करता है। एक देखने पर लग सकता है कि भाई बहन बैठ के बात कर रहे हैं, एक देख बैठ के लगता है कि नहीं दो दोस्त बात कर रहे हैं, एक देख के लगता है कि कोई रिलेटिव बात कर सकते हैं। अब वो आपको देखना है कि आप उस नजरिए को किस प्रकार से समझते हैं, और उस समझने में बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जैसे वो बैठे किस तरीके से हैं, बातचीत क्या कर रहे हैं, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज, उनका जेस्चर, उनके बेस पर कहीं ना कहीं आप अपने विचार बनाते हैं। आपके वो विचार, आपकी वो सोच, ऑब्जर्वेशंस, आपके थॉट्स, आपने जो एनालाइज किया वो डाटा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको अपने नजरिया स्पष्ट करने में मदद करता है, और उसी नजरिए से आपकी वैल्यूज डेवलप होती हैं, उनको समझते हैं। तो वैल्यूज अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक प्रकार है
जिसको समझने के लिए हमें पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती हैं, कुछ डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, कुछ फैक्ट फिगर इकट्ठी करनी पड़ती हैं। उनको हम समझते हैं, उनको सोचते हैं, उनको मानते हैं, उनको बेस पर अपने विचार बनाते हैं और उन विचारों से हम आगे जाकर अपनी वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें डाटा, इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडिया, इन 4 बातों का गहन मंथन करना पड़ता है। जब तक हम इसको गहनता से सहजता के साथ समझेंगे नहीं, हम उसके अनुसार अपने विचार आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी वैल्यूज़ को डेवलप नहीं कर सकते। वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए आपको लोगों को सुनना पड़ता है, लोगों के विश्वास, लोगों के विचार, लोगों के फैक्ट्स, लोगों की इंफॉर्मेशंस, लोगों के नज़रिए, इन सब को स्टडी करना पड़ता है और उस स्टडी के बेस पर आपको अपना एक बिलीफ, अपना एक विश्वास कायम करना पड़ता है। हमें ये देखना होता है कि दूसरे लोग किसी चीज़ को सोचने में किस तरीके से विचारधारा रखते हैं, किसी चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से समझते हैं। उसी के अनुरूप हमें भी उसे समझना होगा, हमें उस पर विश्वास करना होगा और उस विश्वास से कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ बढ़ेंगी। हर चीज़ को केवल इस प्रकार से देखना कि नहीं इसमें इसका क्या लाभ है, हमेशा किसी चीज़ को जिज्ञासा की बजाय शंका की दृष्टि से देखना, यह भी कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को देखते वक्त, समझते वक्त अपने दिमाग, अपने मन मस्तिष्क के दरवाजे खुले रखें, ओपन हों, थॉट्स को प्रॉपरली समझें, सुनें और उसके बाद अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए हम अपना एक विश्वास बनाएं। उसी विश्वास पर हमें आगे चलकर अपनी विचारधारा को विकसित करना है। वैल्यूज़ या मूल्य आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट होता है, ऐसा विचार होता है, ऐसी सोच होती है जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है। अगर आपके वैल्यूज़ हाई स्टैंडर्ड्स के हैं, आपकी विचारधारा अपने आप हाई स्टैंडर्ड की होती चली जाएगी। आप अपने आप को दूसरों से अलग समझना शुरू करेंगे। तो एक जनरल फिनोमेनाज में अगर बात करें तो वैल्यूज़ अपने आप में एक ऐसा विचार, ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग है जो आपको दूसरों से अलग करती है, दूसरों से बेहतर बनाती है, दूसरों से ऊपर उठाती है। अब बात आती है कि जी अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कुछ स्टैंडर्ड या अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखी हुई हैं। जैसे हम मार्केटिंग में अक्सर बात करते हैं कि भाई पुरानी परंपरा के आधार पर क्या चलता था, जो भी प्रोड्यूसर ने बना दिया वही बिक जाएगा। फिर समय में बदलाव आया, ये पूछने लगे कि भाई कस्टमर क्या चाहता है, वो बनाना शुरू किया। फिर थोड़ा सा टाइम चेंज आया कि जी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया। उस फेज के अंदर भी धीरे धीरे चेंज आया। फिर शुरुआत आई कि आपको वो चीज़ बनानी है जो कस्टमर चाहता है, यानी कंज्यूमर इज ए किंग, उस कंसेप्ट को डेवलप करना शुरू किया। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आज के दिन क्या हुआ है कि कंज्यूमर किंग नहीं है, यानी कंज्यूमर किंग के साथ साथ क्वीन भी है। आपकी क्वीन के साथ साथ आपका ये कह सकते हैं कि एक युवराज, यंग एज, जो भविष्य में यंग किंग बनने वाला है, क्वीन बनने वाली है, वो भी हमारे लिए कुछ वैल्यूज़ रखते हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें कंसेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। तो इसी थॉट्स के लिए हमारे पास ऐसे सीरीज कमेंट्स टू ट्रस्टिंग द कस्टमर्स, कि आपने हमेशा इस बात पे विश्वास करना है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर जो कह रहा है, उसके बेस पर विश्वास करें। जैसे एप्पल्स अक्सर कहता है वैल्यूज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। एप्पल कहता है कि जी मेरे हिसाब से वैल्यूज क्या हैं, सोसाइटी के अंदर जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
उनको दूर किया जाए। मैं ये विश्वास करता हूं कि जी मेरे द्वारा दिया गया प्रोडक्ट समाज में उनकी समस्याओं को यानी उनकी जरूरतों को, समस्या का अर्थ ये नहीं है कि जो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं यानी जो जिस चीज के लिए वो वस्तु ले रहे हैं वो उनकी जरूरत को पूरा करेगा, ये विश्वास मुझे बना कायम रखना है, उनके अंदर फेथ बनाए रखना है। अगर ये फेथ नहीं होगा तो कस्टमर्स मेरे पास नहीं आएगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लेवल का प्रोडक्ट बनाना, ये भी हमारी वैल्यूज हो सकता है कि भाई मुझे इस क्वालिटी से डाउन नहीं जाना है, इस ग्रेड से डाउन नहीं जाना है, मुझे केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मेरी वैल्यूज को खत्म करता हो। तो इन सब चीजों से हमारे दिमाग में आता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू जो है वो क्या है। वो ऐसा नहीं है कि केवल माल बेचना है, हमने ट्रस्ट, विश्वास, अपने कस्टमर का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखा, कस्टमर्स को जो हमने कहा, जो प्रॉमिस किए उनको फुलफिल किया, कस्टमर को जो चीजें हमने दिखाई, समझाई, बताई उसी स्टैंडर्ड की, उसी लेवल की हुई और हर चीज सीक्वेंस में प्रॉपर सीरीज के अंदर अवेलेबल रही। ये वैल्यूज हैं। तो इन सब चीजों के बेस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हमारे माइंड में क्लियर होते हैं। अब बारी आती है कि जी वैल्यूज और गोल, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? हमारी वैल्यूज क्या है और हमारे गोल क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होता है कि भाई मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होता है कि मुझे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होता है कि मुझे अपने कस्टमर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। लेकिन इनके साथ वैल्यूज किस तरीके से चलेंगी? इनके साथ वैल्यूज चलेगी कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, हमारे इस तरह की स्ट्रेटेजी हो, इस तरह का प्लान हो जिससे हम अपने गोल को अपनी वैल्यू मेंटेन करते हुए अचीव कर सकें। हमें कहते हैं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है, हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ ऐसा नहीं करना है कि जी हमने कस्टमर्स को चीट किया, हमने कस्टमर्स को लॉस करके, कस्टमर को चीट करके, कस्टमर को बेवकूफ बना करके अगर हम अपनी प्रॉफिट अर्न करेंगे, दिस इज नॉट द वैल्यूज। कम्युनिटीज के अंदर फिर हम सर्व नहीं कर रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं, वी आर द चीटर। और चीटर्स कभी भी लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसकी जरूरी है कि जी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अपनी वैल्यूज के साथ जोड़ के देखें, उसके साथ लेके चलें। जब तक कोई भी कंपनीज इस पॉइंट्स पर फोकस नहीं करेगी, वो लंबे टाइम तक मार्केट में एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो इसके लिए जरूरी है कि हर कंपनीज जो अपने आप को फ्यूचर में सर्वाइव करना चाहती है, अपने आप को मार्केट्स में ऊपर उठाना चाहती है, उसे इस प्रकार से प्रयास करने हैं कि जो उसने कमिटमेंट किया है, जो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस फुलफिल करे। जैसे होता है ना हमारे यहां कि प्राण जाए ना वचन न जाए, कि भाई आपको अपना वचन अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होना चाहिए। अगर आप अपने जो प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल नहीं करते, प्रॉमिस तोड़ देते हैं, तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। और विश्वास वैल्यू पर डिपेंड करता है। आप देखोगे मार्केट में कोई पर्सन आता है और आपके कहता है कि जी मुझे 10,000 रुपये दे दो, अगर उसकी वैल्यूज, उसके प्रॉमिस आपको पता है कि जी पक्के हैं, उसने कह दिया कि जी मैं 1 तारीख को आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो वापस कर देगा। उसको उधार देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और एक दूसरा व्यक्ति उसी के बराबर में आपके पास आके कहता है कि जो 10,000 रुपये दे दो, उसकी मार्केट में रेपुटेशन इस तरह की है कि उसने कभी कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, किसी से मांगे पैसे उधार वापस नहीं दिए, उसको कोई भी व्यक्ति उधार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता, वो उस चीज को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है जो प्रॉमिस उसने किए हैं। फिर मान लीजिए आपने कहा कि जी हम उसको 10,000 रुपीज दे देंगे, लेकिन उसने प्रॉमिस का 10,000 थोड़े टाइम के बाद कहता कि जी ये लो 5,000, बाकी 5 फिर दूंगा। उसके बाद उस बाकी 5,000 के लिए आपको लंबे टाइम तक आगे खिसकाता जा रहा है। इट मीन्स कि वो भी अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहा है।
आप कहोगे कि जी उसने पूरा प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, ये भी नहीं कह सकते, और ये कहते हैं कि जी पूरा कंप्लीट फुलफिल कर दिया, ये भी नहीं कह सकते। तो कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है कि भाई आपने जिस टाइम पे कंडीशंस के लिए आपने प्रॉमिस किया था वो पूरा प्रॉमिस फुलफिल होना चाहिए, टाइमली फुलफिल होना चाहिए, यानी जो टाइम लिमिट आप दे रहे हैं उस टाइम के अंदर आपकी प्रॉमिस कंप्लीट हो, तभी आपकी वैल्यूज बढ़ेंगी। तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो उसमें आता है कि जी हर कंपनी की ग्रेट पोटेंशियल्स होता है, वो ग्रो तभी कर पाती है जब वो अपनी कॉर्पोरेट वैल्यू हाई रख सकती है। अगर आपको अपनी गोल्स जो हैं उनको अचीव करना है तो उसके लिए जरूरी है आपको अपनी वैल्यूज भी हाई रखने पड़ेंगे। वैल्यूज डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करती है, आपको एनर्जेटिक करती है, और वही एनर्जी आपके प्रॉफिट गेन करती है, आपको प्रमोट करती है और नॉन स्टॉप एक्सपेंशन पे लेके जाती है, लगातार ऊपर बढ़ाती है, लगातार ग्रो कराती है। और अगर आप अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हैं तो आप उस पोटेंशियल ग्रोथ तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, या कह सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंजन को चालू रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपकी जो की वैल्यूज़ हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। उनको ग्रो करने के लिए, मार्केट ज़्यादा ग्रो करने के लिए, प्रोडक्ट को ज़्यादा ग्रो करने के लिए, सर्विस को ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, पीपल्स को ग्रो करने के लिए, फाइनेंस के रिसोर्स को ग्रो करने के लिए आपको उन सब की अपनी वैल्यू बनानी पड़ेंगी, वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेंगी, और उन वैल्यूज़ के बेस पर आपको आगे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जो प्रोमिसेस आपने किए होंगे उन प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे। जैसे आपने प्रॉमिस किया कि जी हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट के ऊपर कम फोकस करेंगे, क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है तो कस्टमर्स का फेथ आप पर बढ़ेगा, आपका कॉर्पोरेट, आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने आप हाई लेवल पर जाएगा, क्योंकि वैल्यूज अपने आप आपको अर्न करके देती हैं। जनरली अगर हम डिस्कस किया जाए कि भाई वैल्यूज में हम क्या क्या शामिल करें, तो वैल्यूज 3 प्रकार की होती हैं, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और साइकोलॉजिकल। अब इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है? जैसे फिजिकल वैल्यूज के अंदर सबसे पहले आता है कि जी फिजिकली स्ट्रेंथ आपकी क्या है, फिजिकली आप किन किन चीजों को शामिल करते हैं, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू के अंदर आपके एज ए ऑर्गेनाइजेशंस आपने क्या अपने स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं, और साइकोलॉजिकल्स के अंदर मनोवैज्ञानिक तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति को समझकर उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं या नहीं, उसके अनुसार आप अपने विचारों को प्रेजेंट करते वक्त उस भाव का ध्यान रखते हैं नहीं कि भाई हमारे कहे गए विचार, हमारे कहे गई बातें अगले आदमी को पिंच तो नहीं कर रही हैं, उसको हर्ट तो नहीं कर रही हैं। अब कई बार ये रहता है कि जी हम अगले आदमी को हर्ट ना करने के चक्कर में अगर उसको सच ना बताएं, तो सच बताना है लेकिन इस तरीके से बताना है कि उस सच का अगले व्यक्ति को पता भी लग जाए और उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी ना आए। अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इंडिविजुअल के लिए और सामने वाले व्यक्ति तीनों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो किसी भी बिजनेस की यूटिलिटी उसकी वैल्यूज पर डिपेंड करती है, और वैल्यूज अपने आप में जैसे बताया कि जी एनर्जी देती हैं लोगों को, अपने आप में मोटिवेट करती हैं, अपने आप में उसको ब्रॉड माइंडेड या ब्रॉडर सेंस डेवलप करती है, नैरो माइंडेड से बाहर निकालती हैं, आपको इस लेवल पर लेकर आती हैं कि आप किसी भी तरह के अप डाउन्स को मेंटेन कर सकते हैं, प्रेशर्स को अरेंज कर सकते हैं और किसी भी परिस्थितियों के अंदर अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं हमें वैल्यूज देती है। आपने क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, अपने जॉब में कंसिस्टेंसी रखनी है, एक्यूरेसी लेके आनी है, कंपटीशंस फेस करना है, कॉर्पोरेट के अंदर आगे बढ़ना है, आपकी रेवेन्यू को ग्रो करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, इंडस्ट्री को ग्रो करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। इट्स ऑल आर बेस्ड ऑन वैल्यूज। अगर आप अपनी वैल्यूज को मेंटेन करके रखते हैं
तो ऑटोमेटिक आपके सराउंडिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और उस पॉजिटिविटी के बेस पर आप बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वैल्यूज जो है वो आपके अंदर अपने आप में काइंडनेस, हार्टफुलनेस, जॉयफुलनेस, एनर्जी, पॉजिटिविटी, ये सारे के सारे आइडियाज लेके आता है। इनोवेशंस आपके अंदर डेवलप करता है, न्यू सेंस डेवलप करता है, प्रोडक्ट और मेथड्स, कंसिस्टेंसी, बेस्ट वैल्यूज, लोअर प्राइस पर हायर क्वालिटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वैल्यूज से अपने आप जनरेट होती हैं। आपकी इंटीग्रिटी, ये कह सकते हैं ना, डायमंड हार्ट इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आपकी इंटीग्रिटी भी अपने आप इंप्रूव होती है अगर आप अपनी वैल्यूज पर डटे हुए हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, उन आइडियाज, ऑनेस्टी है, आपने जो कह दिया, प्रॉमिस कर दिया, उसे फुलफिल करते हैं। आपने जो प्रॉमिस किया कि भाई मैं ये प्रोडक्ट इतने टाइम तक डिलीवर कर दूंगा, तो अपने आप आपकी सर्विसेज इंप्रूव होंगी। आपके अंदर लिसनिंग कैपेसिटी है, आप अगले आदमी के आइडियाज सुनते हैं, कस्टमर्स को समझते हैं और उनकी समझ के साथ साथ उनको वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जहां वो चाहते हैं, जिस टाइम चाहते हैं। आप प्रॉपर क्वालिटी देते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी देते हैं, प्रॉपर प्राइस लेते हैं, एप्रोप्रिएट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज करते हैं। ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड हैं कि जी अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं तो आप प्रॉमिस भी वही करेंगे जो फुलफिल कर सकते हैं। आपकी इंटीग्रिटी भी डायमंड हार्ट इंटीग्रिटी होगी, आपकी सप्लाई चेन भी बनी रहेगी, क्योंकि जब आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप अगले आदमी से भी वही प्रॉमिस चाहेंगे, तो आपके साथ कनेक्ट करने वाले पीपल भी आपको वही सर्विसेज, वही प्रॉमिसेस करेंगे जो आप फुलफिल कर सकते हैं, और जो अगला फुलफिल कर सकता है वही पर्सन आपके साथ जुड़ा रहेगा, वो आपके अनुसार एफर्ट्स करेगा। तो इन सब से कहीं ना कहीं आपके बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। अब अगर हम बात करें कि जी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू की बजाय बिजनेस वैल्यूज की हम बात करें तो बिजनेस वैल्यूज क्या होती हैं, तो सिंपल डेफिनेशन के रूप में कहें, वैल्यू आर द ऑपरेशनल क्वालिटीज दैट कंपनीज सीक टू अचीव और मेंटेन इन देयर परफॉर्मेंस। वैल्यू अपने आप में क्या है, आपकी कार्यात्मक गुण है जो आपकी कंपनी के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। आप किस तरह की क्वालिटी के बेस पर अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज को बताता है। इसी तरीके से एक बिजनेस वैल्यूज के अंदर भी आप जो बिजनेस करते हैं उसमें आप दूसरे बिजनेसमैन से अलग किस प्रकार होंगे, इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जो आपके काम करने के नजरिए में दिखाई देंगी, समझ में आएंगी, अगले आदमी के ऊपर प्रभाव डालेंगी। तो किसी भी पर्सन के अंदर अगर वैल्यूज हैं तो वो अपने आप में दूसरों से आगे बढ़ता है। अब जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यू क्या है, वैल्यू एक विश्वास है, वैल्यू एक मंत्र है, वैल्यू एक दर्शन शास्त्र है जो हमारे कार्य को मीनिंगफुल बनाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि जी हमारी वैल्यू है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मेरा पहला कार्य है जितने भी मेरे पास ग्राहक आ रहे हैं मैं उनको अपने यहाँ से खुश करके, संतुष्ट करके भेजूं, उनके साथ कोई चीट ना करूं, उनको वही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करूं जो मुझे उसे देनी चाहिए, जो मुझे अपने बिजनेस के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। कह सकते हैं कि जी अपनी जिम्मेदारी जिनको मैं समझता हूँ उन जिम्मेदारियों के साथ मैं वो सारी क्वालिटेटिव फैसिलिटीज या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उनको प्रोवाइड करूं जिसके वो हकदार हैं, जिसके बदले वो मुझे पे कर रहे हैं। तो अपने आप में हमारी कंपनीज, हमारे खुद के बिजनेस और हमारे इंडिविजुअल्स की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। वैल्यूज अपने आप में हमें दिखाई देती हैं। आप देखोगे एक सामने वाले व्यक्ति आपके सामने कोई बात कर रहा है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अंदर प्रभाव दिखेगा उसकी वैल्यूज का, उसके आइडियाज के अंदर उसका इफेक्ट दिखेगा, उसकी बोलने के नजरिए में वो चीज दिखाई देगी, उसकी पर्सनालिटी के अंदर, उसकी साइकोलॉजी के अंदर, और ओवरऑल अगर बात करें तो उसके पूरे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारी चीजें दिखाई देंगी। क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह के लोग काम करते हैं उसी तरह का प्रभाव उसके अंदर साफ साफ दिखाई देता है।
जिसको लोग समझते हैं और उसके अनुसार वो उस कंपनीज के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूज़ के रूप में शामिल करने चाहिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमारी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले सिलेक्शन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जैसे आप और हम देखेंगे, घर में कोई भी छोटी सी चीज़ लेके आते हैं, हम उसका सिलेक्शन करने से पहले कितनी जगह चेकिंग करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिफरेंट रिलेटिव्स, जानकार जो लेके आए उनके यहाँ देखकर, सब कुछ समझकर फिर हम किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं। तो वैल्यूज़ के अंदर इस तरह के जी, आपको अपनी वैल्यूज़ बनाने के लिए आपका सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कमिटमेंट, कि भाई प्रॉमिस जो आपने कर दिया सो कर दिया, उसके अंदर बार बार बदलाव नहीं। कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए कि पत्थर की लकीर हो। तीसरा स्टैंडर्ड्स, कि आपको अपना एक लेवल बना के रखना है, एक रेपुटेशन बना के रखनी है। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को डाउन करेंगे क्वालिटेटिव, तो उस स्टेज के अंदर आपकी रेपुटेशन पर, यह कह सकते हैं कि जी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चौथा स्ट्रक्चर्स, आपको अपनी वैल्यूज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि जी मेरी वैल्यूज का दायरा क्या है, उसका रेडियस बनाना है आपको। उस दायरे के अंदर रहकर हमें उसे फॉलो करना है, क्योंकि हर वैल्यूज की अपनी कुछ मान्यताएं या परंपराएं होती हैं। आप उन वैल्यूज को रखेंगे और उसकी मान्यता और परंपराओं को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसे साथ लेकर चलना होगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी वैल्यूज है कि मैं अपनी जॉब में जो मेरा टाइमिंग है, समय पर आऊंगा और समय पर जाऊंगा। जो कार्य मुझे दिया गया है, जो एक्टिविटी मुझे दी गई है, उसे पूरे तरीके से परफॉर्म करूंगा। जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। किसी भी एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगा। जो मेरे पास स्किल्स है, नॉलेज है, वो मैं अपने बच्चों को देने की एफर्ट्स करूंगा, डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें फुलफिल करूंगा। ये सारे के सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं? वैल्यूज। कहता है कि इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपने लिए वैल्यूज का लेवल डिफाइन करते हैं। हमारे वैल्यूज इंप्लीमेंट होती हैं और उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट सामने वाले पर दिखता है। कुछ वैल्यूज हैं जिनका एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको सामने शो करता हूं, जैसे अकम्पलिशमेंट या सक्सेस। ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। अकाउंटेबिलिटीज, एक्यूरेसी, एडवेंचर्स, वन फॉर ऑल फॉर वन, ब्यूटी, क्लाम, क्वाइट, पीस, चैलेंज, चेंज, चैरिटी, क्लीननेस, ऑर्डिनेस, कोलैबोरेशंस, कमिटमेंट, कम्युनिकेशंस, कम्युनिटी, कंपिटेंस, कंपिटिशंस, कंसर्न फॉर अदर्स। ये कहते हैं कि अकम्पलिशमेंट या सक्सेस चैरिटी से कैसे डिपेंड करती है, अकाउंटेबिलिटी कोलैबोरेशंस के साथ, एक्यूरेसी कमिटमेंट के साथ, एडवेंचर कम्युनिकेशंस के साथ, ऑल ऑफ वन एंड वन फॉर ऑल कम्युनिटीज के लिए, कि मैं सब के लिए हूं, सब मेरे लिए हैं। ब्यूटी, कंपीटनेस, कि भाई आप फेस कीजिए, कंपटीशन फेस करो। कंपटीशंस में ही आपकी ब्यूटी निखर के आएगी, आपकी पहचान उजागर होगी। एक अकेला व्यक्ति रेस में दौड़ता है, कुछ नहीं सक्सेस हो सकता। जब वो रेस में भीड़ के अंदर दौड़ेगा और उससे आगे निकल के आता, अलग दिखाई देगा, अलग पहचानेगी। जैसे आप देखोगे ना कमल, हम कमल को देखते हैं, कमल का फूल अपने आप में सुंदर होता है, लेकिन कहां खिलता है? कीचड़ के अंदर। यानी हमें कीचड़ में से कमल बन के उभरना है, अपने आप को कंपीट करके दूसरों के सामने दिखाना है, साबित करना है। इनमें हमारी वैल्यूज रिफ्लेक्ट करती हैं, वो वैल्यूज दिखाती हैं, वैल्यूज दिखती हैं, उनका प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पर आता है। इसी तरीके से कनेक्शंस, आप कितने लोगों को जानते हैं, डिलाइट टू बीइंग, जॉय। अब कनेक्शंस के मीन्स ये लेके नहीं चलना है कि जी मेरे जानकार ज्यादा है, मेरा सर्कल बढ़िया है, तो उस सर्कल्स को पॉजिटिविटी में लेके आना। डेमोक्रेसी, हर आदमी को बोलने के, सुनना, समझना। डिसिप्लिन, डिस्कवरी, नई नई चीजों को खोजना। डाइवर्सिटी, नए नए आइडियाज को कलेक्ट करना। डायनामिक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
और डिटर्मिनेशंस कि आपने जो तय कर लिया, निर्णय कर लिया, तो उसको लागू करना है। उसके बाद उसमें किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। इट्स डिपेंड्स ऑन वैल्यूज। तो ये सारे तत्व जो हैं कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज या मूल्यों को दिखाते हैं। तो ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन का विषय था। इसमें किसी को भी किसी तरह का कोई भी शंका है, किस तरह की कोई विचारों के बारे में आदान प्रदान करना है, तो आप हमें ईमेल्स के द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, pushpakdagar@yahoo.co.in। थैंक यू वेरी मच।